चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड 11th एनसीईआरटी मैथ्स लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। हेलो स्टूडेंट्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर चल रहा है हमारा एनसीईआरटी से क्लास 11th के लिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिए हैं क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके समझा रहे हैं तुमको। और चैप्टर 13 है आपका 11th क्लास का, एक्सरसाइज 13.1। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू है क्योंकि हम लोग इसके जस्ट पहले वाले क्लास में, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक 16 तक सारा क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड किए हुए हैं। आप उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। और जिन बच्चों को लिमिट समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसके लिए हम कुल 15 क्लास अपलोड किए हुए हैं, 15 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। और उसमें आप चाहें तो इस YouTube चैनल पे जाके, टाइमएक्स ट्यूटोरियल नाम से मेरा ये चैनल है, इस पे जाके आप 1 से लेके 15 लेक्चर को देख सकते हैं लिमिट को ठीक से समझने के लिए। और अभी हम लोग क्वेश्चन में बात कर रहे हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 17 है आज की क्लास में शुरू। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे। इसके पहले 16 तक हो चुका है लास्ट वीडियो में, आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ जो क्वेश्चन 17 है, लिमिट निकालने के लिए हम लोग सीखे थे क्या कि जैसे जो x का जो टेंडेंसी दिया है वो पहले डायरेक्टली हम लोग सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या होता है। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे x का टेंडेंसी 0, जहाँ x है वहाँ 0 पुट करके देख लो। जब पुट करोगे तो ऊपर में आ गया बाबू cos 2 0, क्या आएगा ऊपर में आ गया cos 2 × 0 - 1, ये रफ कर रहे हैं आप यहाँ समझाने के लिए, डिवाइड बाई cos 0 - 1, cos 0 - 1। और cos 2 × 0 क्या बन जाएगा, cos 0 - 1 बाई cos 0 - 1। आपको पता होना चाहिए cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 - 1 बाई 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना। 7 जो फॉर्म पढ़ाए हैं पहले, एक वीडियो इस पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में एक वीडियो अपलोड किया गया है और थंबनेल में हम वहाँ पे लिख दिए हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जिसको समझना होगा जाके वहाँ पे चेक करके पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना एनसीईआरटी का, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये है। और अगर कोई आपका फंक्शन डायरेक्टली x का जो टेंडेंसी है वो सब्स्टिट्यूट करने पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है तो क्या कीजिएगा, तब आप उसको लिमिट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके नहीं निकाल सकते। फिर क्या करना होता है, तो हम लोग चूँकि अगर 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन लास्ट वीडियो देखे होंगे तो पता ही होगा। इस तरह के केस में क्या करते हैं हम लोग कि सब जो दिया गया फंक्शन है उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म करने के बाद कुछ कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट होता है, कैंसिल करने के बाद लास्टली हम लोग x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। वही काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो देख रहे हैं आप, यह क्वेश्चन 17 में जो cos 2x - 1 और नीचे डिनोमिनेटर में cos x - 1 जो दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली फॉर्मूला है 1 - cos थीटा वाला। जरा याद करो, 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर θ/2। हो सकता है तुम ये याद रखे होगे 1 - cos 2 थीटा जो डायरेक्टली होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर 1 - cos 4 थीटा कहा जाए, हम तो ये कहेंगे तुमको, और पहले अगर लगातार मेरा वीडियो देख रहे होगे तुमको आइडिया होगा कि हम तो ये कहेंगे तुमको कि तुम ये वाला याद रखना, वह सबसे बेसिक फार्मूला 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 × sin स्क्वायर θ/2। इससे क्या होगा कि अगर कोई तुमसे पूछता है 1 - cos 2 थीटा तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 sin स्क्वायर और जहाँ थीटा, यहाँ पे देखिए लेफ्ट में क्या है, थीटा है ना, राइट में क्या बन जाता है θ/2। तो लेफ्ट में क्या यहाँ पे 2 थीटा है ना, राइट में 2 थीटा का हाफ थीटा। 1 - cos 4 थीटा, तो चूंकि 1 - cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर θ/2, बस यही हम याद किए हुए, ठीक है। 1 - cos थीटा 2 sin स्क्वायर θ/2। तो 1 - cos पूरे को मन में सोच लीजिए थीटा, पूरे 4 थीटा को मन में सोच लो थीटा, और यही लिखो 2 sin स्क्वायर θ/2। थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है 4 थीटा, 4 θ/2 क्या हो जाएगा 2 थीटा। 1 - cos कोई पूछता है 16 थीटा, 2 sin स्क्वायर θ/2, थीटा का मतलब यहाँ पे 16 थीटा, तो हो गया 16 θ/2, 16 θ/2 यानी कि 8 थीटा, 8 थीटा यहाँ पे हो गया ना। तो ये बेसिक फार्मूला है। अब जब बेसिक की बात की तो एक और फार्मूला 1 + cos थीटा भी याद रखिएगा, 2 cos स्क्वायर θ/2, ये दोनों, इसको और इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन 17 पर। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0
चूँकि अगर डायरेक्टली पुट करते हैं तो ये फॉर्म आता है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, तो हम इसको पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको माइनस कॉमन लिए ऊपर नीचे, तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई माइनस कॉमन लिए तो 1 माइनस कॉस x, पलट गया ऐसा, निगेटिव निगेटिव कैंसिल आउट, ऊपर में बचा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्म, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्म। थीटा ऊपर में 2x है और नीचे में थीटा x है। लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 2x बाई 2 x। 1 माइनस कॉस 2x यहाँ डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा है। दैट डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस x, ये कैंसिल आउट किए हैं, निगेटिव ऊपर नीचे, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे x बाई 2, क्योंकि थीटा के प्लेस पे यहाँ पे x है। समझ में आ गया होगा तुमको, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद नीचे कर दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब देखना क्या है, ऊपर में क्या है, ऊपर में है साइन स्क्वायर x और नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर x बाई 2। क्या किया जाए इसको ऐसे कर लेते हैं आराम से। एक फॉर्मूला तुमको पता होगा, लिमिट का बेसिक फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक लास्ट क्लास में भी बात किए थे हम। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, ये पता आप लोगों को। ध्यान रहे इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी यूज कर लेते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0, अगर कहीं थीटा बाई साइन थीटा दिखाई दे तभी क्या होता है 1। जिनको नहीं पता है अभी तक तो आश्चर्य है क्यों नहीं पता है। क्यों आश्चर्य है, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन 70 में पहुँच गए और पहले बात कर चुके हैं। बारीकी से आना, हर एक वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा तुमको पढ़ने में। तो अभी देखिएगा यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, साइन स्क्वायर x है। हाँ, एक और बात बता दें यहाँ पे कि अगर कुछ फॉर्मेट ऐसा दिखाई दे थीटा टेंस 0 और साइन स्क्वायर थीटा बटा थीटा का स्क्वायर ऐसा, ठीक है, तो भी होता है 1। क्यों, इसको हम लोग ऐसे लिख पाते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी कि 1। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा का होल स्क्वायर भी 1 होता है। ये सब फॉर्मूला बेसिक हम लोग बात कर चुके हैं। अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत है ना, तो वो जो हम 1 से लेके 15 लेक्चर लिमिट पे अपलोड किए हैं, सिर्फ लिमिट पे, लिमिट एंड डेरिवेटिव पे नहीं, एनसीईआरटी में लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर नाम दिया गया है, जबकि अलग अलग बुक्स में सिर्फ लिमिट्स नाम से पढ़ाया गया है, डेरिवेटिव से अलग पढ़ाया गया है। हम जो वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं लिमिट्स पे, वह लिमिट्स नाम से अपलोड किए हैं ताकि लिमिट चैप्टर पे, लिमिट टॉपिक पे समझ में आ जाए। तो जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में दिक्कत होगा, मेरा 1 से लेके जो 15 तक जो लेक्चर अपलोड है उसमें 2-3 लेक्चर ऐसा होगा जो कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पे होगा। तो थंबनेल में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट लिखा हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं अगर समझना है वहाँ पे तो। और क्वेश्चन सिर्फ समझना है तो यहाँ पे तो आप है ही। साइन स्क्वायर एक्स बटा, देखिएगा चूँकि हमको ऊपर में स्क्वायर दिखाई दिया इसलिए नीचे में मेरे को एक एक्स स्क्वायर का ज़रूरत है, लाइक दिस। ऊपर में स्क्वायर दिखाई दिया, मेरे को नीचे में एक एक्स स्क्वायर का ज़रूरत है। अपने मन से स्क्वायर यहाँ पे किए हैं तो यहाँ पे एक ठो एक्स स्क्वायर करना चाहिए, इंटू 1 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी तक ठीक है। अब केवल साइन स्क्वायर एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर किए हैं तो यहाँ इंटू एक्स स्क्वायर कर दिए, इंटू जो नीचे में बचा हुआ था उसको यहाँ लिख दिए। बट जैसा कि इसको भी तो हमको कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ देखिएगा हम लिखे इसको उल्टा भी काम, थीटा बाई साइन थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, तब भी वैल्यू 1 होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर होने की वजह से ये जो एक्स थीटा के प्लेस पे इसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 4, अगर एक्स बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4। अब एक्स स्क्वायर बाई 4 यहाँ इंटू किया अपने मन से, तो यहाँ भी क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 हमको यहाँ पे करना होगा, ताकि ये एक्स स्क्वायर या क्यू लिखें कि उलट के यहाँ पे लिख दीजिए, इंटू 4 बटा एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप इसको कन्वर्ट कर पाएँ किस में, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये अलग कर दिया जाएगा, ये अलग कर दिया जाएगा, ये यहाँ पे बगल में जो यहाँ पे इंटू लिखे हैं, ये चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू करके, इंटू 4 बटा एक्स स्क्वायर, ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू करके बगल में। इससे क्या होगा कि एक टर्म बन जाएगा, ये दूसरा टर्म बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। दैट इज इक्वल टू, कुछ करना नहीं पड़ा मेरे को, ऊपर का एक्स देख के नीचे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, नीचे का एक्स बाई 2 देख के इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में एक्स स्क्वायर बटा 4, चूँकि अपने मन से एक्स स्क्वायर बटा 4 से इंटू किए हैं इसलिए ऊपर में ही इंटू कर दिए 4 बटा एक्स स्क्वायर से, है ना। यह एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो ही जाएगा, जो बचा उसको लिखना है। क्या बचा यहाँ पे, लिमिट, इसको लिख सकते हैं आप साइन एक्स बटा एक्स का होल स्क्वायर, देखिए ऐसे, और एक्स की टेंडेंसी 0,
इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं आप x/2 डिवाइड बाई साइन x/2 का होल स्क्वायर। देखिएगा x/2 का होल स्क्वायर पे क्या हो गया, x² 4 होगा। यह स्क्वायर किस पे है, ऊपर में x/2 पे भी है और नीचे में साइन x/2 पे भी है। ऊपर में x/2 पे है मतलब x²/4 जो कि है यहाँ पे, और नीचे में स्क्वायर है साइन x/2 पे का मतलब होता है कि साइन स्क्वायर x/2 इंटू 4। यह 4 जो है आगे भी लिख सकते थे बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स। 4 को हम लोग आगे लिख सकते हैं, पता होगा आपको अगर आप लिमिट थोड़ा बहुत जानते हैं तो। दैट इज इक्वल टू 4 इंटू, अब ये क्या हो गया, ये हो गया 1 का स्क्वायर। अच्छा रुकिए, अभी नहीं, क्यों, थोड़ा सा अभी सुंदर नहीं लगेगा। बस क्या हो गया कि अभी जो ये पूरे में लिमिट लगा हुआ है इसको जरा सा हम लोग बाहर कर लें। ये सब मिटा दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो अभी देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे किए थे इज इक्वल 4 इंटू, लिमिट तो पूरे में है, अभी जरा लिमिट को अलग कर लिया जाए। दैट इज इक्वल टू 4 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x का होल स्क्वायर इंटू बाई द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स। आप जानते हैं कि fx इंटू जी एक्स, अगर fx इंटू जी एक्स हो और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a हो तो ये लिमिट दोनों में लगता है, यानी कि लिमिट x टेंस टू a fx इंटू लिमिट x टेंस टू a gx बाई द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स कर सकते हैं। तो यहाँ भी लिमिट लग गया, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे 0 था तो 0, और ये हो गया x/2 डिवाइड बाई साइन x/2 का होल स्क्वायर। बट लिमिट अगर आप थोड़ी देर के लिए मन में बाबू x/2 को थीटा मानो तो थीटा बटा साइन थीटा, तो यहाँ पे लिमिट थीटा टेंस टू 0 होना चाहिए, यानी कि x/2 टेंस टू 0 होना चाहिए। और होगा, क्यों होगा, एज x टेंस टू 0 जो था यहाँ पे, एज x टेंस टू 0 x/2 की टेंडेंसी भी 0/2, यानी कि x/2 टेंस टू भी 0, क्योंकि 0/2 क्या होता है, 0/2 क्या होता है, 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 मिलता है, तो 0/2 क्या हो जाएगा, 0। तो x/2 टेंस टू 0/2, यानी कि x/2 की टेंडेंसी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग x/2 टेंस टू 0, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइन थीटा बाई थीटा होल स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, थीटा बटा साइन थीटा, ये वाला थीटा बटा साइन थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 भी 1 होता है, स्क्वायर है तभी 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर, यानी कि 4। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, यानी क्वेश्चन 17 का आंसर है 4। हम बोर्ड को इरेज करके, आप चाहें तो हम बोर्ड से, हम स्क्रीन से हम साइड हो जा रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा इरेज करके क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे हम लोग जल्दी से। हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया हमारा, 18 करेंगे हम लोग। 18 में क्या है देखिएगा, क्वेश्चन 18 में क्या है वो देखिएगा बाबू। 18 में हम लोग देख रहे हैं क्या यहाँ पे कि इज इक्वल टू, जरा पहले क्या करो तुम कि कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे, अभी 18 दिखाई दे रहा है, x का जो टेंडेंसी है 0 पुट करके देख लो, a इंटू 0 हो जाएगा, प्लस x इंटू कॉस एक्स, 0 इंटू कॉस 0 डिवाइड बाई b इंटू साइन एक्स, यानी b इंटू साइन 0। पता है आपको कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 ऊपर में 0 इंटू कॉस 0 पूरा ऊपर क्या बन गया, 0 बन गया, और नीचे में b इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो b इंटू 0 कौन सा फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो पहले भी हुआ था। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने पे लिमिट वी कांट फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, अगर डायरेक्टली पुट करें तो लिमिट नहीं निकाल सकते, क्या करना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करके ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, फिर जो कॉमन फैक्टर आएगा उसे कैंसिल आउट करके हम लोग बना सकते हैं। आसान है, देखते रहना ध्यान से, पीछे का वीडियो भी देखते रहोगे, कभी कभी समय निकाल के तो सीख जाओगे। क्या किया जाए, हम लोग एक काम करते हैं इसमें, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर नीचे हम लोग x से डिवाइड करते हैं, x से। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम लोग सेम क्वांटिटी x से डिवाइड करते हैं। ध्यान रहे x नॉन जीरो क्वांटिटी है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है x की टेंडेंसी 0, और आपको पता है कि x की टेंडेंसी 0 का मतलब नहीं है कि x 0 के बराबर होगा ही। x का टेंडेंसी 0 का मतलब होता है 0 के काफ़ी करीब। तो ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी x से हम डिवाइड करेंगे, ऊपर में x से कर रहे हैं, नीचे में भी हमको x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस रेशनल फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको ये भी पता है कि अगर a प्लस बी बटा सी हो तो a बटा सी प्लस b बटा सी लिखा जा सकता है। इफ़ वी हैव a प्लस बी होल डिवाइड बाई सी, देन वी कैन एक्सप्रेस दिस
a/c प्लस b/c बहुत ही बचपन में सीखे होंगे। तो यहाँ पे इसको a मानो मन में, इसको b मानो, इसको c मानो, a/c प्लस b/c। तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 0, ax/x करोगे ना तो क्या मिलेगा, सिर्फ a मिलेगा, x कैंसिल हो जाएगा, प्लस x cos x बटा x करोगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ cos x बचेगा, डिवाइड बाई b, तो b है यहाँ पे, इंटू साइन x बाई x। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ऐसा हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू। अच्छा, बाई द एलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, अगर कहीं पे लिमिट x टेंस टू a है और fx बटा gx है, वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में, और लिमिट x टेंस टू a नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में भी लग जाता है। ये है बाय द एलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, हम पढ़ा चुके हैं, वीडियो अपलोड है 1 से लेके 15 तक के लेक्चर में। तो लिमिट ऊपर भी लगेगा, तो लिमिट जब ऊपर लगेगा तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस cos x, और नीचे भी लगेगा लिमिट x टेंस टू 0 b इंटू, देखिएगा b इंटू साइन x बटा x। तो जो b इंटू, तो ये भी तो जानते हैं लिमिट x टेंस टू a अल्फा इंटू fx, अल्फा कोई स्केलर है, कोई नंबर है, ठीक है, ऐसा होता है। तो फॉर्मूला है कि अल्फा बाहर गया, लिमिट x टेंस टू a fx, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द एलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स। तो ये b जो है कहाँ चलाएगा, बाहर में चलाएगा, ठीक है। एक स्टेप बचा रहे हैं हम यहाँ पे जानबूझ के कि कितना बार लिखोगे सेम चीज़ को, दैट इज इक्वल टू, अब लिमिट और बाय द एलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, ये अभी तुम जानते हो कि अगर कोई फंक्शन है fx प्लस gx और यहाँ पे बाहर में क्या लगा हुआ है, लिमिट x टेंस टू a, तो यह लिमिट दोनों ही में बारी बारी से लग जाता है, यानी कि दैट इज इक्वल टू लिमिट fx x टेंस टू a प्लस लिमिट fx, यहाँ पे gx है ना सेकेंड वाला, लिमिट gx x टेंस टू a, लिमिट fx x टेंस टू a प्लस लिमिट gx x टेंस टू a बाय द एलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स। अब दोबारा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, ये बोल चुके हैं, देख लेना तुम लोग, देख लो। तो ये सब चीज़ें तो तुम जानते हो, तभी ना आप भी एक्सरसाइज में पहुँचे हो, नहीं तो फिर बिना जाने कैसे पहुँच गए एक्सरसाइज में। अब देखना, तो लिमिट इसमें भी लग जाएगा, हाँ समझना ठीक से, लिमिट फर्स्ट वाले में भी लगेगा, फर्स्ट वाले मतलब क्या, यू नो दैट ओनली प्लस और माइनस साइन कैन सेपरेट द टर्म्स, यू नो दैट केवल प्लस और माइनस साइन टर्म को सेपरेट करता है। तो न्यूमरेटर में 2 टर्म है, पहला टर्म है a और सेकेंड टर्म है cos x, a फर्स्ट टर्म एंड cos x इज सेकेंड टर्म। तो लिमिट फर्स्ट वाले में भी लगेगा, सेकेंड में भी लगेगा। जब फर्स्ट में लगेगा तो यहाँ पे x का कोई टर्म ही नहीं है, दिस टर्म इज फ्री फॉर x, x से फ्री है, इंडिपेंडेंट है, तो इसमें तो लिमिट लगा के कोई फ़ायदा नहीं, लिमिट लगेगा ही नहीं ना, x का कोई वैल्यू है ही नहीं, फ्री है, तो a का ये उतर जाएगा। प्लस cos x सेकेंड टर्म में लगाओगे आप, तो पता होना चाहिए बाबू कि सेकेंड टर्म में जब लगाओगे तो ये बन जाएगा cos 0। डायरेक्टली कहें तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos थीटा इक्वल, जब भी हम लिखे ना फॉर्मूला इधर राइट साइड में, जब भी हम लिखे ना फॉर्मूला राइट साइड में, तुम ना फट से नोट कर लेना उसको, वीडियो को पॉज करके, फॉर्मूला तुमको पता होगा, हमको तो ये उम्मीद है, क्योंकि तुम अभी यहाँ पहुँच गए हो ना, यहाँ तक क्वेश्चन 17-18 पे हो, तो फॉर्मूला पता होगा। पर फिर भी क्या होता है ना कि अगर जब भी हम लिखें तुम नोट कर लोगे तो याद हो जाएगा, तुमको सीखना है ना, तुमको सीखने बैठे हो तभी तो यहाँ देख रहे हो, नहीं तो क्यों झेलोगे, ऋतिक रोशन तो है नहीं हम। a प्लस cos 0 डिवाइड बाई b इंटू लिमिट थीटा, यहाँ पे x है, थीटा के प्लस में हैबिट रखोगे बोलने का सेम ही चीज़, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा, पर है x, बोल रहे हो थीटा, क्यों, अब साइन थीटा बटा थीटा भी याद करोगे, साइन x बटा x भी याद करोगे, कितना याद करोगे, कभी जीभ फंसेगा कभी दिमाग फंसेगा। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा होता है 1, और a प्लस cos 0 का वैल्यू आपको पता है होता है 1, तो a प्लस 1 बटा b, ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 18 का, लिमिट निकाल चुके। अगर किसी का फॉर्मूला छूट रहा है, वो सब फॉर्मूला जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं, साइन थीटा बटा थीटा, टैन थीटा बटा थीटा, थीटा बटा साइन थीटा, ये जो भी लिखे हैं, cos थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये सब फॉर्मूला तुम लिखते जाओगे ना बार बार लिखने से क्या होता है, तुमको याद हो जाएगा, बिना अलग से याद किए भी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बन गया बाबू। 19 पे बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये x इंटू सेक एक्स और बाहर में लिमिट x टेंस टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग,
डायरेक्टली लिमिट लगा कर चेक करते हैं हम लोग। तो डायरेक्टली लगाओगे तो x हो गया तो 0 इंटू, अच्छा सेक एक्स क्या है फिर देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू सेक एक्स। सेक का मतलब क्या, 1/cos, तो ये यही है ना, ठीक है। क्या हो गया आपका x/cos x। क्वेश्चन था x sec x, क्वेश्चन क्या था x इंटू सेक एक्स। लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1/cos x, ठीक है। अब लिमिट डायरेक्टली पुट करेंगे तो x के प्लेस पे 0 और नीचे में cos x के प्लेस पे cos 0, ऊपर में 0 और cos 0 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है 1, 0/1 0, यानी कि 19 का तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके ही हम लोग निकाल लिए। यह 7 में से कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया है, डायरेक्टली निकल गया वैल्यू, तो तुम समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, क्या है 20 में, 20 को, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे भी अगर डायरेक्टली आप पुट करके देख लो, अब हम नहीं बोलेंगे, अब तुम खुद ही पुट करके देख लो। अगर तुम पढ़ने आए हो, अगर तुम सीखना चाहते हो ना, तो खुद ही तुम पुट करके देखना ना, समथिंग 0/0 आ जाएगा। अब कैसे पुट करोगे, फिर बोलना ही पड़ेगा मेरे को। साइन a इंटू एक्स, अब 11th के बच्चे को नहीं पता है क्या a इंटू एक्स क्या होगा, a इंटू एक्स, a इंटू 0, यहाँ पे x 0 पुट करो तो साइन 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 0 प्लस 0, नीचे में a इंटू एक्स, एक्स के प्लस 0 ना, तो a इंटू 0 a हो जाएगा 0 हो जाएगा, और साइन b एक्स, और x क्या है यहाँ पे 0 है, साइन b इंटू 0 साइन 0, ये साइन 0, और तुमको पता है कि 0 साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0 प्लस 0, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। हम बोले कि हम नहीं पुट करेंगे, तुमको पुट करना है, तुम पढ़ने बैठे हो ना, तुम पुट करोगे खुद ही मिल जाएगा तुमको 0/0, तो क्या करोगे फिर, ट्रांसफॉर्म करोगे, क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें, अगर हम बोले नहीं कि तुम पॉज करके लिख लो, तो 10 सेकेंड पीछे ऑप्शन तो आता है ना यूट्यूब पर, टक टक करोगे 2 बार क्लिक, तो पीछे 10 सेकेंड पीछे जाके बैक में जाके इसको लिख लो, और लिखने के बाद जो इरेज हो गया ना मेरे से बिना बोले हुए, नहीं तो आमतौर पे क्या बोलते हैं, पॉज करो तब लिखो, बिना बोले आगे बढ़ गए। रात का टाइम है ना, दिमाग कम करता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कम काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखना बाबू, क्वेश्चन 20 में क्या कीजिएगा आप लोग बच्चे, क्वेश्चन 20 में क्या कीजिएगा, रात में वीडियो क्यों बनाते हैं, ताकि तुमको ना वीडियो का ऑडियो क्वालिटी सही मिले, क्योंकि यहाँ पे दिन में तो बाहर आवाज़ आता है ना यहाँ पे, तो इसलिए पहले का वीडियो मेरा सब तो दिन में ही बनता था, पहले का सारा वीडियो दिन में ही बनता था, लेकिन वो थोड़ा सा देखे उसमें ऑडियो क्वालिटी उतना सही नहीं है, तो तुमको अच्छा वीडियो मिल सके, ऑडियो क्वालिटी अच्छा हो सके, इसके लिए हम क्या किए, रात को बना रहे वीडियो। मेहनत हो रहा है मेरा तुम्हारे वीडियो के लिए अपलोड करने के लिए, काइंडली तुम भी मेरे साथ मेहनत करोगे, सीख जाओगे, तुम सीखोगे तो मेरा ये मेहनत करना सार्थक हो जाएगा। शेयर भी करना वीडियो को अपने दोस्तों में, जितना लोग ज़्यादा देखोगे वीडियो को उतना मेरा सार्थक होगा, मेरा मेहनत रात में ये बैठ के खड़े होके, बैठ के बना रहे हैं क्या, खड़े होके बना रहे हैं ना वीडियो, तो खड़े होके वीडियो बना रहे हैं, जितने ज़्यादा लोग देख पाओगे, जितने ज़्यादा विद्यार्थी मेरा वीडियो से सीख पाओगे मैथ को बनाना, उतना ज़्यादा मेरा मेहनत सार्थक हो जाएगा। तो काइंडली तुम लोग इसको क्या करना कि वीडियो को देख रहे हो ना, अगर अपने मित्रों में, दोस्तों में, सहेलियों में शेयर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, ताकि आपको समझ में ज़्यादा बात आए। और देखिए यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ नीचे में a प्लस b नॉट इक्वल 0, उसका कारण है अगर a और b सब 0 हो जाए तो सब इनडिटरमिनेट फॉर्म पहले हो जाएगा, 0 0 सब 0 हो जाएगा, वो रिस्ट्रिक्शन रहना जरूरी होता है। क्या करेंगे अब इसको हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे बाबू, लिमिट x टेंड्स 0, ऊपर और नीचे, ऊपर जब बोलेंगे तो क्या समझ में आता है, आसमान, ऊपर जब बोले तो इसका मतलब होता है न्यूमिनेटर, और नीचे जब बोले तो डिनोमिनेटर। सिर्फ x से डिवाइड कीजिए, जैसे इसके पहले वाले में किए थे अभी हम, वैसे ही x से डिवाइड कीजिए, सेम नॉन जीरो क्वांटिटी x से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लिमिट ऊपर भी है, लिमिट नीचे भी है, बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स। अब घड़ी घड़ी लिखेंगे नहीं, लिमिट ऊपर नीचे कर ले रहे हैं। अच्छा, ये a बोलो मन में, इसको b बोलो ac, a प्लस b बाई सी, a बाई सी प्लस b बाई सी, फिर से बोल दे क्या, a प्लस b बाई सी, a बाई सी प्लस b बाई सी, जो अभी अभी लिखे थे इरेज कर दिए, घड़ी घड़ी नहीं लिखेंगे इसको। साइन ax बटा x
प्लस बी एक्स बटा एक्स होल डिवाइडेड बाई, लिमिट नीचे भी कर दिए बाई द एलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, लिमिट पसर गया, आई मीन टू से दैट दो तरफ बट गया दो तरफ, ऊपर भी चला गया नीचे भी चला गया, ए एक्स बटा एक्स प्लस साइन बी एक्स बटा एक्स। आराम से, ये आराम का मामला है, बहुत आराम से बनाओगे धीरे धीरे फूंकते हुए, तो ये बहुत ही आसान है। साइन ए एक्स बटा एक्स, बट तुम्हें याद है कि साइन थीटा बाई थीटा होता अगर, लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाई थीटा होता अगर तो 1 लिखते हैं। तो नीचे में तो, ऊपर में तो थीटा के प्लेस पे ए एक्स है, ऊपर में थीटा के प्लेस पे क्या है, ए एक्स है, नीचे में सिर्फ एक्स है। ए एक्स होता तो काम बन जाता, तो कर देंगे एक्स, साइन ए एक्स बटा एक्स, लेकिन कोई अपना राज तो है नहीं, जहाँ मन तहाँ वहाँ ए से गुना कर दिए। अगर नीचे किए हैं तो मेंटेन रखने के लिए ऊपर भी सेम क्वांटिटी ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वैल्यू मेंटेन रहे। ये एक्स और एक्स कट गया, बचा बी डिवाइड बाई, ये एक्स और एक्स कट गया, बचा ए प्लस साइन बी एक्स, यहाँ भी बटा एक्स है, लेकिन ऊपर में बी होने के कारण यहाँ पे बी से इंटू किए तो यहाँ भी बी से कर दिए। देख रहे हो ना, लिख रहा हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू, लिमिट ऊपर भी है नीचे भी है तो नीचे भी लिख दीजिए। अब बाय द एलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, यह लिमिट फर्स्ट ओनली प्लस और माइनस साइन कैन सेपरेट टर्म्स, इनटू है तो ये एक टर्म हुआ पूरा यहाँ तक, जहाँ तक रखे हाथ, और ये बी अकेला एक टर्म हुआ, ऊपर में प्लस के लेफ्ट में एक टर्म और प्लस के राइट में बी अकेला एक टर्म, ऊपर में 2 टर्म, सेम नीचे में प्लस के लेफ्ट में एक टर्म ए और प्लस के राइट में ये एक टर्म। तो ये लिमिट दोनों ही टर्म में लगेगा बाय एलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स में, और लिमिट नीचे भी दोनों में लगेगा। जब फर्स्ट वाले में लिमिट लगेगा तो जो ए कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। कैसे? वो भी तो अभी जस्ट बात किए कुछ देर पहले, वो भी तो एलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स है, अल्फा बाहर आ जाता है, तो ये ए बाहर आ जाएगा, ए इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 और साइन ए एक्स बटा एक्स प्लस, और सेकेंड टर्म में भी लिमिट लगेगा। सेकेंड टर्म में जब लिमिट लगेगा तो वो तो बी है सिर्फ, यानी कि एक्स से फ्री है, तो लिमिट उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्स है ही नहीं कि कुछ भी छीछा लेदर मचाया जा सके, तो वो बी का बी उतर जाएगा। आप चाहें तो अपनी खुशी के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे भी कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 बी, और अगले स्टेप में लिमिट एक्स टेंस टू 0 गायब हो जाएगा, सिर्फ बी ही बचेगा, यहीं पे गायब कर दिए, क्योंकि बी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे। बटा सेम लिमिट आप चाहें तो ए के आगे लिख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में फिर वो यही बन जाएगा, यहीं पे लिमिट लगा दीजिए तो ए बचा, क्योंकि यह भी टर्म एक्स से फ्री है। और अगला टर्म में क्या आपका हो जाएगा, ये जो लिमिट है सेकेंड टर्म में लगेगा तो बी कांस्टेंट बाहर आ गया, बी इंटू लिमिट एक्स टेंस 0 साइन बी एक्स बटा बी एक्स। खुश हो रहे होगे तुम तो अच्छा, अब तो समझ गए हम लोग कि क्या होगा वैल्यू, ए इंटू, और ये पूरा ये जो टर्म है तुम सोच रहे होगे 1 कर दिया जाए प्लस बी कर दिया जाए, अगर ऐसा सोच रहे हो नीचे भी ए को ए लिख दो, प्लस है तो प्लस, बी है तो बी इंटू, और ये पूरा साइन थीटा बटा थीटा के जगह पे 1, तो ये गलत माना जाएगा। आंसर तो सही आ जाएगा बाबू, गलत इसलिए माना जाएगा क्योंकि तुम ध्यान दो, साइन थीटा बटा थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0, यहाँ पे थीटा किसको तुम बोल रहे हो, ए एक्स को, तो साइन थीटा बटा एक्स, ये भी थीटा, तो यहाँ पे होना चाहिए थीटा टेंस 0, यानी जहाँ एक्स की टेंडेंसी 0 है वहाँ पे तुम्हारा काम है शो ऑफ करना कि यहाँ दिखाओ एक्स टेंस टू 0, एक्स टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक्स जब हो, अब देखो यहाँ पे एक्स की टेंडेंसी 0 है, तो अगर एक्स लेफ्ट वाले में अगर ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो राइट 0 में भी ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए एक्स टेंस टू ए इंटू 0, ए एक्स टेंस टू ए इंटू 0, और ए इंटू 0 क्या होता है 0, तो एक्स की टेंडेंसी 0। इसको तुम चाहो तो रीजन में लिख सकते हो कि एज, ऐसा लिखते हैं, एज एक्स टेंस टू 0 ए एक्स टेंस टू 0, तो ऊपर में हो गया। नीचे के लिए क्या करोगे, यहाँ पे बी एक्स करना पड़ेगा, बी एक्स टेंस 0, क्यों, एज एक्स टेंस टू 0, अगर लेफ्ट एक्स में बी से इंटू कर दें तो बी एक्स बनेगा, और 0 में बी से इंटू कर दें तो 0 बनेगा, तो अभी आप ऐसा लिख सकते हैं। अब ये हो गया a प्लस बी बटा a प्लस बी, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी, कट के वैल्यू आ गया 1। यहाँ पे समझे ना क्या बोले हम, ऐसे लिख दोगे ना यहाँ पे 1 तो 100% सत्य करेक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि थीटा टेंस टू 0 होना चाहिए।
तो तुम यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म करोगे, चेंज करोगे वैल्यू को, लिमिट चेंज करोगे एज x टेंस 0 ax टेंस टू 0, एज x टेंस 0 bx ऑल्सो टेंस टू 0। हो गया ना ये। यह क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हुआ जो तुम समझ गए हो। अभी हम स्क्रीन से हट जाएंगे और तुम इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो 20 को, और 21 पे बात करेंगे हम लोग। 21 पे वीडियो को पॉज कर दो, इरेज करते हैं पूरा बोर्ड, कुछ फार्मूला भी है सब इरेज करेंगे, इसलिए हम खुद भी वीडियो को पॉज कर देते हैं। पॉज कीजिए, पॉज। और क्वेश्चन नंबर 21 अभी आप देख रहे हैं बोर्ड पे आ गया है, तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, फिर 22 करेंगे। तो 21 जो क्वेश्चन है हम बोर्ड पे यहाँ पे है ये, और यहाँ पे हम बगल में लिख दिए, आप यहाँ पे देख रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे जो बात करेंगे बाबू क्या होगा, वो लिमिट x टेंस टू 0। अगर तुम यहाँ पे भी डायरेक्टली पुट करके देख लो 0, क्या हो जाएगा वो cosec 0 माइनस cot 0, cosec 0 sin 0 का जस्ट रेसिप्रोकल है ना। तो sin 0 कितना होता है 0, तो ये cosec 0 क्या होता है 1/0 इन्फिनिटी, माइनस cot 0 भी उतना ही। यह आपका 7 में से एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो अब इस तरह के फॉर्म को भी हम डायरेक्टली लिमिट निकालने के लिए डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके लिमिट नहीं निकाल सकते। क्या करना होता है, वही जो बार बार कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करना होता है। कीजिए ट्रांसफॉर्म। cosec को लिखा जा सकता है ना 1/sin x, और cot को क्या बोल सकते हैं cosec/sin x, ठीक है। इज इक्वल टू लिमिट x टेंस 0, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा बाबू, क्या होगा एलसीएम sin x, ऊपर में 1 माइनस cos x। फॉर्मूला तुमको हम बात कर चुके हैं आज ही की वीडियो में, और पहले की वीडियो में रोज़ तुम सेम बात करते हैं। अगर तुम मेरा लगातार वीडियो देखने लगे ना, तो फिर मेरे साथ यूज टू हो जाओगे समझने के लिए कि हाँ इनका ये तरीका है बोलने का। किसी भी टीचर के साथ यही होता है, किसी विद्यार्थी के साथ, किसी एक टीचर से पढ़ रहा है, तो जिस टीचर से पढ़ रहा है उसका भाषा, बात, सब कुछ बच्चा समझने लगता है। लगातार देखोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, 1 माइनस cos थीटा का होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और sin थीटा आप जानते हैं क्या होता है 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। थीटा के प्लेस पे यहाँ पे x, क्यों बोलते हैं थीटा, जी एक ही फॉर्म में याद रखेंगे फॉर्मूला को, 50 अलग अलग फॉर्म नहीं कर देंगे, उससे माइंड को हौच पौच हो जाएगा। फिर कभी x बोले कभी थीटा बोले, जरूरत नहीं है। अगर एक बार समझ लोगे फिर तुम थीटा बोलो, x बोलो, y बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार समझ लो तो। बट तुमको समझाना है मेरे को, तो हम कभी थीटा नहीं बोलेंगे, कभी थीटा बोलेंगे, कभी x बोलेंगे, कभी y बोलेंगे, तुम भी कंफ्यूज होगे थोड़ा, ठीक है। तो ये ऐसे, तो 2 कट गया, और इस साइन ऊपर में क्या है साइन का स्क्वायर, तो वह स्क्वायर एक sin x/2 से कैंसिल, ऊपर में क्या बचा सिर्फ sin x/2 बचा, नीचे में क्या बचा cos x/2, तो sin x/2 बटा cos x/2 क्या होगा tan x/2। लिमिट x टेंस टू 0 tan x/2। अब ये तो हो गया लोचा। क्या होगा लोचा, ऐसा तुमको लगा होगा फर्स्ट टाइम, लोचा हुआ नहीं है। तुमको याद होगा फॉर्मूला लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा/थीटा इक्वल टू 1। तो सोच रहोगे अरे अजब आ गया, अगर यहाँ पे tan x/2 के जगह पे अगर ऐसा आया होता tan x/2 बटा x/2, तो यहाँ पे हम लिमिट था, और x की टेंडेंसी अगर 0 है तो /2 करेंगे, तो 0 में भी /2 करना पड़ेगा, और 0/2 क्या होता है 0 होता है। तो एज x की टेंडेंसी 0, x/2 का टेंडेंसी 0, तो तुम लिखते क्या, इसको 1 लिख देते हैं। तो ये सोच हो गया अगर ऐसा, तो यहाँ नीचे में बटा x/2 नहीं है। अगर सोचते हो कि जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में आप ऐसा कई बार कर चुके हैं कि अगर नहीं भी कहीं x/2 है तो आप बटा x/2 करके और राइट में भी यहाँ पे x/2 से मल्टीप्लाई करके काम चला लेते हैं। बट इन दिस केस आप इसको तो 1 कर दीजिएगा, लेकिन यह x/2 तो 1/2 तो बाहर चला आएगा, बट x में क्या हो जाएगा फिर 0, या यहाँ पे x/2 0 है, पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0, लिमिट निकाल नहीं पाएंगे। यह x प्रॉब्लम, यहाँ जो x है ना x/2 में, यह प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे बटा x/2 इंटू x/2, बटा नीचे में x/2 और इंटू x/2 नहीं कर सकते यहाँ पे। फिर क्या करें, डायरेक्टली पुट कर देते हैं x की टेंडेंसी 0, देख लेते हैं tan 0/2 इक्वल टू tan 0, और tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। लिमिट निकल गया, देखे क्या हुआ, लिमिट निकल गया। क्वेश्चन नंबर 21 था ये। अभी हम साइड में तो हैं ही, जो मन करे छापो, देखो नोट्स पे बनाओ, और क्वेश्चन 22 पे बात करेंगे हम अब। 22 कल का वीडियो, यानी कि 1 से लेकर 16 तक जो बच्चे क्वेश्चन कल किए हैं मेरे वीडियो में देखे हैं अगर, तो वो थोड़ा इसको थोड़ा 22 थोड़ा आइडिया मिल जाएगा तुमको, ठीक है।
अगर देखे होगे तो, नहीं देखे हो देख लो जाके। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना चाहिए, लेट x माइनस π/2 इक्वल टू y। कल बात किए थे, कल मीन्स क्या, कल मीन्स इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन पे 1 से लेके 16 तक में बात किए थे। लेट x माइनस π/2 y मान लो एज, और लिमिट का टेंडेंसी भी होगा, चेंज कर लीजिए। x टेंस टू क्या था यहाँ पे π/2, x टेंस टू क्या है यहाँ पे π/2, तो निकाल लीजिए कि y की टेंडेंसी क्या होगी। यहाँ पुट करना पड़ता है। कैसे y का टेंडेंसी निकालते हो, y का टेंडेंसी निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चों कि आप x की टेंडेंसी π/2 है तो y कैसा बिहेव करेगा। चूंकि मैंने सिंस यहाँ पे x का वैल्यू, सिंस यहाँ पे y का वैल्यू है x माइनस π/2 और x की टेंडेंसी π/2 होने पे ये कैसा बिहेव करेगा, ये मतलब कौन, y कैसा बिहेव करेगा। तो π/2 पुट कर दो x के प्लेस पे, x टेंस टू π/2 पुट कर दो, π/2 माइनस π/2 0, y इक्वल 0, यानी कि y की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साथ ही साथ अगर कहीं जरूरत पड़े x को निकालने के लिए कि x का वैल्यू क्या है y के फॉर्म में, y के टर्म में, तो x इक्वल टू ये राइट में गया तो प्लस π/2 प्लस y, जरूरत पड़ने पे x को हम ये लिखेंगे। क्वेश्चन 22 लिमिट बदल गया अब, तो क्वेश्चन ये बना, नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स लिमिट x टेंस टू π/2 के प्लेस पे y टेंस टू, क्यों y, क्योंकि जो ये जो फंक्शन है x के टर्म में उसको हम y के टर्म्स में लिखने वाले हैं। tan 2x, x की टेंडेंसी π/2 एज x टेंस टू π/2, y की टेंडेंसी 0, और tan 2x, tan 2 इंटू x, अब y के फॉर्म में क्या होगा π/2 प्लस y, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड बाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, x माइनस π/2 और x माइनस π/2 को क्या बोल चुके हैं, y, सिंप्लीफाई। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई, अगर तुमको मन करे वीडियो को पॉज करके सिंप्लीफाई कर लो, और हम तो बना ही रहे हैं, मैच कर लो, मैच कर लेना, पॉज करके बना सकते हो, पॉज करके बनाओ, मतलब हम रुकेंगे मतलब पॉज करोगे, मेरे को रोकने के लिए तुमको कुछ करना थोड़ी पड़ता है, बस बटन दबा दो मोबाइल में, लैपटॉप में, जहाँ भी देख रहे हो, टीवी पे, ये 2 इंटू करो दोनों टर्म में, तो 2 इंटू होगा π/2 से, तो 2 2 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ पाई, प्लस 2 इंटू होगा y में, तो 2y। पॉज करने के लिए एक बटन दबाते हैं बीच में तो रुक जाता है, वीडियो रुक जाता है, सब तुमको पता ही है। लिमिट y टेंस टू 0, tan पाई प्लस थीटा, मन में 2y को थीटा मानो, मन में 2y को क्या मानोगे, थीटा मानो, तो tan पाई प्लस थीटा, याद है तुम्हें, क्या क्या बताएं हम तुमको, सब तो बताना पड़ता है तुमको बार बार मेरे को। देखो बच्चे ये क्या बना दिए यार, फिर से देखो ये अगर जब तुमको निकालना हो ना, अब तुम 11th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो बउआ, लिमिट पाई प्लस थीटा, देखो बच्चे पाई हो गया ना, पाई अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो दांत याद देना, पाई प्लस थीटा, और थीटा होता है हमेशा एक्यूट एंगल ना, तो ये पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा, tan पॉजिटिव, पता है ना कि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, तो पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। अगर यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता तो पाई माइनस थीटा हमेशा 0 से 90 के बीच में रखेंगे, तो पाई मतलब 180 डिग्री और माइनस थीटा थोड़ा सा कम कितना सॉरी 0 से 90 के बीच में थोड़ा, तो ये तुम 11th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, हम भी अपलोड किए हैं कुछ, लेकिन अभी सारा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है ट्रिग्नोमेट्री का, कर देंगे। पाई माइनस थीटा, ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर पाई माइनस थीटा होता तो tan सेकेंड में, और तब tan होता है नेगेटिव। बहरहाल यहाँ पे तो tan पाई प्लस थीटा है, यानी ये वाला काम करेगा, पाई प्लस थीटा, आपको पता होगा tan पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा, लिख देते हैं कहीं पे, फॉर्मूला है वैसे ये भी एक, tan पाई प्लस थीटा, चूँकि पाई है तो नो चेंज, tan का tan थीटा, आगे चिन्ह जो होगा प्लस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan पाई प्लस थीटा tan थीटा बाई y। अब यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, ऊपर में थीटा के प्लेस पे जहाँ tan थीटा हुआ करता है उसके प्लेस पे क्या है, 2y है, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किए, हो गया ना, मेंटेन रहा डेटा हमारा। यह 2 कांस्टेंट बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, कांस्टेंट बाहर, 2 इंटू लिमिट y टेंस टू 0
tan 2i बटा 2i। अब सोचोगे फट से लगा देते हैं tan थीटा बटा थीटा का फॉर्मूला, तो गलत है बात। क्या क्या छूट रहा है, कुछ मिसिंग है क्या? जब यहाँ पे 2i को थीटा बोल रहे हो तो tan थीटा बटा थीटा, तो यहाँ पे थीटा टेंस टू 0 होना चाहिए, यानी 2i लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 2i लिखना पड़ेगा, 2i। क्यों? कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2i टेंस टू 0, यहाँ पे एज y टेंस टू 0 2y टेंस टू भी 0 ही होगा, क्योंकि y में अगर तुम लेफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट में 0 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 0 गुना 2 0 होता है। तो एज y टेंस टू 0 2y टेंस टू 0 होगा। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। कहीं लिखे हैं फॉर्मूला, ये वाला नहीं लिखे हैं, तो इसके पहले कई बार लिख चुके हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बटा थीटा इक्वल टू 1। बार बार लिख रहे हैं, तुम्हें बार बार लिखते रहना, बार बार। उससे क्या होगा? रिपीटिशन होगा, और रिपीटिशन से तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक से याद हो जाएगा, समझ जाओगे। बच्चे तुम्हारे लिए कर रहे मेहनत। लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बटा थीटा इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू, देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंस टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 इज 2। दैट्स इट। अभी वीडियो को पॉज करके हम सारा इरेज करेंगे, हम स्क्रीन से हट जाते हैं, और अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि अभी कितना मिनट हुआ है? ओनली 41 मिनट्स 19-20 सेकेंड्स। पॉज कीजिए, आगे क्वेश्चन करेंगे अभी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 23 बोर्ड को इरेज करके क्वेश्चन नंबर 23 नोट कर दिए हैं एनसीईआरटी बुक से आपका। और देखिए अभी 17 से लेके पहले 22 तक लिखे हैं, 17 से 22 लिखे, लेकिन अभी सिर्फ 23 क्यों लिखे? अब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा ये है, लेकिन है इजी। क्यों है इजी? क्योंकि अब एक पहले ये बता दें कि अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 तक अलग था और 23 से क्वेश्चन अलग है। अगर आपके पास RS अग्रवाल बुक होगा 11th का, तो जो RS अग्रवाल के लिमिट को 3 एक्सरसाइज में देखिए, एनसीईआरटी में लिमिट एंड डेरिवेटिव एक ही में दिया गया है, एक ही चैप्टर के अंदर दिया गया है। RS अग्रवाल, RD शर्मा, इन सब बुक में किसी से ना इन सब बुक में लिमिट्स को अलग कर दिया गया है और डेरिवेटिव को अलग कर दिया गया है। अगर बात करें RS अग्रवाल, आजकल बुक अभी कौन सा चल रहा है, मेनली बच्चों के में कौन सा बुक फेवरेट ज़्यादा चल रहा है, वो है RS अग्रवाल 11th बोर्ड के लिए। कुछ लोग बनाते हैं RD शर्मा, कुछ लोग बनाते हैं केसी सिन्हा, मेनली ये। अब कुछ लोग अरिहंत का भी बुक बनाते हैं, और भी बहुत सारा बुक है मार्केट में। RS अग्रवाल का जो आखिरी एक्सरसाइज है वो अब यहाँ शुरू होता है, इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू होता है। ठीक है, ये आपका जो एनसीईआरटी का बुक है इसमें 23, तो एनसीईआरटी में 23 से लेके कहाँ तक हम देख ले रहे हैं? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 सब। देखिए कुल 13.1 में कुल 32 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, है ना। तो 22 तक कर चुके, 23 से लेके 23 से लेके 32 तक 32 तक। अब क्वेश्चन का टाइप एक है, और वो टाइप क्या है? RS अग्रवाल का आखिरी एक्सरसाइज, RD शर्मा का फर्स्ट एक्सरसाइज, 11th क्लास के RD शर्मा का पहला एक्सरसाइज, वो ये टाइप है। और अच्छी बात यह है कि अगर हम ना बताएं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हम बताएंगे, ना बताएं तो भी काम चल जाएगा। क्यों काम चल जाएगा? क्योंकि हम जो 1 से लेके 15 तक लेक्चर अपलोड किए हैं, उस लेक्चर में 2-3 लेक्चर ऐसा होगा, एग्जैक्टली याद नहीं है, 2 या 3 या 4 ऐसा होगा जिसमें कि यह पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ है लाइन से। यह मतलब इस तरह का सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है लाइन से। RS अग्रवाल का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज उठा लिए होंगे और बता दिए थे पढ़ाते वक्त। यानी कि जब लिमिट हम शुरू किए हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम जो बताए हैं, हम तुमको सलाह देंगे कि वो भी देख लेना। स्टार्टिंग में होगा, लेक्चर 1, 2, 3, 4 के पास ही कुछ होगा, वो 1, 2 में समझाए होंगे कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 और 2 में, और उसी के आसपास कुछ होगा। ठीक है, ठीक से हमको याद नहीं आ रहा है। अब एक बार वीडियो बना लेते हैं तो फिर बार बार थोड़ा सा हम देखते रहते हैं ये क्वेश्चन। लेकिन हम तो, अगर तुम नहीं भी देखे हो तो हम तो यहाँ सारा क्वेश्चन करेंगे ही। आओ मेरे साथ सीखो इसको। क्वेश्चन नंबर 23 से बात करते हैं। बाबू क्या करते हैं, यहाँ पे बुक रख देते हैं हम, क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन का टाइम बदल गया, क्यों इतना टाइम लिए? तुम्हारे माइंड को शांत कर रहे थे, तुम शांत हो जाओ, सांस ले लो, अनुलोम विलोम कर लो, क्योंकि अब क्वेश्चन का टाइप बदल गया है। 22 तक जो किए सो किए, अब बदल गया है और ये मज़ेदार है। सीखना इसको मेरे साथ। हम लोग को यहाँ पे लिमिट निकालना है। पहले लिमिट फंक्शन क्या है? यह हम जो फंक्शन है अभी f(x) = 2x + 3, x <= 0 और 3 अंडर ब्रैकेट x + 1 व्हेन x इज पॉजिटिव या x ग्रेटर देन 0।
दिखा दे रहा है। ये जो फंक्शन है हमारा पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, पीस वाइज 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। जब x नेगेटिव है या 0 के बराबर है तो कुछ और आउटपुट आ रहा है, और जब x पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 तो कुछ और आउटपुट आ रहा है। पीस वाइज फंक्शन टुकड़ों में बटा हुआ है। लेकिन और यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, नाम दिया 23 और यहाँ पे क्वेश्चन 2 ठो पूछ दिया। एक बार इसी फंक्शन f(x) जो यहाँ दिया गया है उसका निकालना है x की टेंडेंसी 0 पे, फिर इसी फंक्शन f(x) का लिमिट निकालना है x टेंस टू 1 पे। बहुत ही बारीकी से समझाएंगे और तुम ध्यान से सुनना। एक ही क्वेश्चन 23 समझ जाओगे ना ठीक से। हेलो बच्चे ध्यान दो, मात्र एक क्वेश्चन 23 से लेके 32 तक टोटल क्वेश्चन है हम लोग करना है। मात्र क्वेश्चन नंबर 23 को ठीक से समझ जाओगे, 24, 25, 26 अगर थोड़ा थोड़ा स्किप करोगे या फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख लोगे काम चल जाएगा। समझ रहे ना? 23 को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना, क्वेश्चन 23 को, बस ये सलाह है हमारा, सीखना ठीक से इसको। चलिए हम ना पहले ये निकालेंगे, ये तो बाद में बात करेंगे। x की टेंडेंसी 1 की बाद में बात करेंगे। बात करते हैं लिमिट f(x) x टेंस टू 0 पे अगर निकालना होगा, x टेंस 0 पे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है और राइट हैंड लिमिट निकालना होता है। तो एक बार निकालेंगे 0 माइनस, तरीका देखना लिखने का, और एक बार इसी को क्या निकालेंगे लिमिट f(x) x टेंस टू 0 प्लस। ध्यान दो, जब तुम लिमिट पढ़े होगे कहीं पे भी या मेरा वीडियो देखे के पढ़े होगे, हम तो सब अपलोड किए हैं, फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर देखे होगे, तो बताया गया होगा तुमको कि अगर किसी फंक्शन का लिमिट x टेंस टू a माइनस पे और उसी फंक्शन का लिमिट x टेंस टू a प्लस पे इक्वल आता है, देन वी कैन से कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन x टेंस टू a एग्जिस्ट। ध्यान रहे, यही कॉन्सेप्ट यही है। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x टेंस टू a, देन वी कैन से दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट द गिवन पॉइंट एग्जिस्ट। इसके लिए जब कॉन्सेप्ट हम समझा रहे थे लेक्चर 1 जो लिमिट का अपलोड किया गया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसके लिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल देके हम समझाए होंगे। अगर x का टेंडेंसी 1 लोगे, x इक्वल टू 1, तो 1 के लेफ्ट में अगर ये पॉइंट आपका 1 माइनस एच है, राइट में मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका 1 प्लस एच है, देख रहे हो, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, इसको बोले थे L1, क्या बोले थे इसको, और इसको बोलते L2 और इसको बोलते L। तो लेफ्ट अगर L1 की टेंडेंसी L पे हो, L2 की टेंडेंसी L पे हो, तो बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा और नहीं आएगा समझ में, अगर आप कॉन्सेप्ट लिमिट का नहीं जानते हैं तो बनाना तो आ जाएगा प्रैक्टिस करके देख के, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझते हो तो जाकर लेक्चर 1, 2, 3 देखो। हम बहुत ही अच्छे से लिमिट समझा दिए हैं, बहुत ही अच्छे समझा है। कोई बच्चा नहीं ऐसा होगा जो बोले कि समझ में नहीं आएगा, आ ही जाएगा। लिमिट बहुत अच्छे समझाया। 15 लेक्चर ऐसे नहीं डाला गया है। कोई भी 15 लेक्चर डालने में सोचना होगा ना, किसी भी आदमी को 15 दिन का मेहनत लगा है मेरा लिमिट पे डालने, ये लिमिट को अपलोड करने में, तो वो 15 लेक्चर में डाले हैं, वो समझ जाओगे। डेली एक लेक्चर देख के समझ जाओगे। अब क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन पे क्या करना, तरीका देखना ध्यान से। लिमिट f 0 माइनस है ना, तो x के प्लेस पे बदल जाता है 0 माइनस h, ऐसे लिखते हैं। h की टेंडेंसी 0। h क्या है, h यहाँ पे क्या होता है, h इज कॉल्ड इनफाइनेटेसिमल। h इज कॉल्ड इनफाइनेटेसिमल। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, h इज जस्ट नियर टू 0, h इज नॉट इक्वल 0 एंड h इज पॉजिटिव। ये सब कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स में बात हुआ है मेरे लेक्चर में। और यहाँ पे कैसे लिखते हैं, नहीं भी पढ़े होगे और चाहते हो क्वेश्चन सीख जाए तो देखो पैटर्न को देख लो। f यहाँ पे 0 प्लस है तो 0 प्लस h की टेंडेंसी क्या, 0, ठीक है ना। अब क्या होगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब 0 में थोड़ा कम। h क्या है, इनफिनिटेसिमल है। h क्या है, इनफिनिटेसिमल मतलब नियर टू 0। अगर कोई यहाँ पे आपका h बोले, यहाँ पे अगर ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है अगर, तो h कहाँ पे है, यहाँ पे है, 0 से ठीक राइट में। तो 0 से थोड़ा कम, 0 में अगर आप थोड़ा सा घटा दीजिए तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे। 0 में थोड़ा कम कर दीजिए, एक छोटा सा वैल्यू h घटा दीजिए तो कहाँ जाएगा, 0 के लेफ्ट में हो जाएगा वैल्यू। तो x जब 0 से छोटा है तो आपको लेना वैल्यू ये 2x प्लस 3, 2 इंटू x, और x का मतलब क्या, 0 माइनस h। देखिएगा x है, x के प्लस पे क्या है, 0 माइनस h।
x, अगर एफ एक्स यहाँ पे x है तो 2x प्लस 3, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है 0 माइनस एच, क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान दो, x के प्लेस, यहाँ पे x है ना अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में, तो क्या लिखते हो 2x प्लस 3, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में क्या है x के प्लेस पे 0 माइनस एच, तो 2x, लेकिन x के प्लेस पे क्या 0 माइनस एच प्लस 3, लिमिट पूरे पे है, घेर दो, ठीक है। यहाँ पे भी लिमिट के लिए लिमिट h टेंस 0 के लिए लिख दिए, h की टेंस 0, f x, लेकिन यह x कैसा है, यह x है 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब 0 में थोड़ा बड़ा, यानी कि 0 के राइट, और जब x, ये वाला x जब 0 से बड़ा है तो ये वाला वैल्यू लेना है आपको, 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1, लेकिन x के प्लस पे क्या लोगे, यहाँ जब x था तो यहाँ पे x है, यहाँ x के प्लस पे क्या है 0 प्लस एच, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का मतलब x के प्लस पे क्या 0 प्लस एच और प्लस 1, देखो 3 इंटू एक्स, 3 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1, 3 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1, लेकिन x के प्लस पे यहाँ वाला x, यहाँ पे क्या था x के प्लस पे 0 प्लस एच। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, पूरे में ब्रैकेट घेर दीजिए। अब लिमिट लगा सकते हैं या एक लाइन और लिख दें, लिमिट h टेंस टू 0, या 0 माइनस एच 2 इंटू माइनस एच माइनस 2h प्लस 3, दोनों टर्म अब लिमिट लगाइए, तो माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 बराबर क्या आ गया 3 आ गया। सेम है, अगर यहाँ भी लगाइए, जगह कम है तो हम डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, इसकी तरह एक्सपैंड भी कर सकते हैं कि 3 इंटू एच प्लस 1 लिखा है, ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। कैसे, एच को 0 यहाँ पुट करते ना, तो 0 प्लस 0 यहाँ पर कट जाता, 0 हो जाता, 0 प्लस 1 1, 3 इंटू 1 3, पर अब ऊपर में लिखे हैं तो यहाँ भी लिख दे रहे हैं 3h, ये 0 प्लस एच 3h और प्लस क्या, फिर से गलती हो गई, यहाँ पे 3 बाहर में था और ब्रैकेट में क्या हो गया h प्लस 1, यहाँ राइट में फॉर्मूला लिखे हैं, नहीं मिटाएंगे अभी, लिमिट h टेंस टू 0, 3h प्लस 1, 3h प्लस 3, लिमिट लगा दीजिए, तो पहला में हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 3 बराबर 3। क्या देखें हम लोग, देयरफॉर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू क्या 0 माइनस, लिमिट एफ एक्स टेंस टू ये वाला 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट आया है 3 और राइट हैंड में कितना आया है 3, तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड बोथ आर इक्वल 3, देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 इज एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 3, एंड इक्वल टू 3 पूछा है, फाइंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस, तो क्या हो गया आंसर 3 इक्वल टू 3, ये 2 लिखे हैं, TO2 स्टाइल में लिखे हैं, इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो लिमिट निकल गया, कहाँ पे सीख गया लिमिट निकालना किसका, एफ एक्स का, कब x टेंस टू 0 पे। हम बोले हैं कि मात्र क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखना। देखो बाबू 23 का एक क्वेश्चन हो गया, 23 का एक और क्वेश्चन कौन सा है, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1। अगर ये वाला सीख लोगे ना तो तुमको 23 का दोनों देख लो, एक देख लिए एक और देखोगे ना तो पूरा पैटर्न को समझ जाओगे, फिर 24 25 26 आसानी से इसके उसको क्या करना है, स्किप कर सकते हो, स्किप कर सकते हो उसको, या फिर उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। बस 23 को तुम हौले हौले देख लो, हौले हौले, हाँ देख सकते हो। क्वेश्चन 23, इरेज करने का मन तो नहीं कर रहा है, नहीं ही करते हैं, देखते हैं आ पाएगा नहीं आएगा तो फिर बाद में इधर इरेज कर देंगे। इरेज करने का मन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कंपेयर करके दिखाएंगे, देखो कि जब 0 था तो क्या था और जब 1 था तो क्या था, भावनाओं में आगे थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिए बोल्ड। चलो यहाँ पे कर, अब ये तो निकल गया, ये जो निकला ना वो क्या निकला एट 0 पर, अब क्या निकलेगा, अब ये वाला बनेगा एट 1 पर। देखना कंपेयर करना, मिटा नहीं रहे हैं बोर्ड को, इसलिए नहीं इरेज कर रहे हैं ताकि तुम कंपेयर कर पाओ। लिमिट एफ एक्स, तो एफ एक्स 1 पे करना है ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा। लेफ्ट हैंड को कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को x टेंस टू 1 माइनस। राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, कैसे लिखते हैं, एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 प्लस इक्वल टू देखिए ये और ये देख रहे हो ना, मिला ना, क्या बोलते हैं इसको, कंपेयर करना, इज इक्वल टू ऐसे, लिमिट हटा दो इस कपड़ा को, लिमिट f, देखना यहाँ पे 0 माइनस था तो 0 माइनस एच, f
एक्स के प्लेस पे यहाँ पे 0 माइनस था तो 0 माइनस एच, ध्यान से 0 माइनस एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस है ना, तो 1 माइनस एच, और एच की टेंडेंसी 0 तो एच की टेंडेंसी 0। यहाँ पे फिर हम एक बार जाके कैमरा के पीछे देख लेते हैं कि ये वाला दिख रहा है कि नहीं, नीचे का दिख रहा है कि नहीं। हम कैमरा के पीछे जाके पूरा दिख रहा है, ठीक है। लिमिट एफ, यहाँ पे 0 प्लस था तो 0 प्लस एच, तो यहाँ पे 1 प्लस एच, एच की टेंडेंसी 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। देख रहे हो ना, F1 माइनस एच। अब यही बात यहाँ पे समझने लायक है कि भाई अब देखो यहाँ पे क्या होता है। हेलो बच्चे ध्यान, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे आंख बंद करके अब लगेंगे बनाने, तो क्या करेंगे हम बता रहे हैं। 1 माइनस एच देख के वो बोलेंगे अरे हम तो समझ गए, 1 माइनस एच का मतलब ये वाला ऊपर वाला, और 1 प्लस एच, 1 में प्लस एच मतलब नीचे वाला, गलत। 1 माइनस एच हो चाहे 1 प्लस एच हो, दोनों में बस यही वाला होगा। क्यों होगा, ये है 0 और ये है 1। 0 माइनस एच का मतलब 0 से थोड़ा सा कम, 0 प्लस एच का मतलब 0 से थोड़ा सा बेसी माने ज़्यादा। 1 माइनस का एच का मतलब, चूंकि एच का वैल्यू क्या है, एच इन्फिनिटेसिमल है, बहुत ही छोटा वैल्यू है, तो 1 में बहुत ही छोटा वैल्यू घटाओगे तो क्या हो जाएगा, अरे यहीं पे ना कहीं सटा हुआ रहेगा 1 से, 1 माइनस एच, और 1 में बहुत ही छोटा वैल्यू जोड़ोगे तो 1 के ठीक राइट में कहीं पे सटा हुआ रहेगा 1 प्लस एच। अब जब सोचो कि जब x का वैल्यू 1 माइनस एच है, जब x के प्लेस पे 1 माइनस एच है, x के प्लेस पे 1 माइनस एच है, तो h तो इन्फिनिटेसिमल है, h बहुत छोटा वैल्यू है। अब 1 में बहुत छोटा वैल्यू घटाओगे तो कहाँ पे सटा रहेगा, 1 के पास ही सटा रहेगा ना, ये 1 पे के पास सटा हुआ रहेगा। और सटा हुआ को हम लोग बोल सकते हैं क्लोज टू 1, क्लोज टू 1। किधर से, लेफ्ट से, 1 माइनस एच लेफ्ट से, 1 प्लस एच राइट से 1 के तरफ, 1 माइनस एच लेफ्ट से 1 के तरफ। लेकिन 1 के लेफ्ट या 1 के राइट, गोतिया तो बना रहेगा 1 के पास ही ना, 0 तो बड़ी दूर है, 0 दूर है, यानी कि 1 माइनस एच पे भी यही रहेगा, 1 प्लस एच पे ही रहेगा। तो इससे निष्कर्ष ये निकला, कंक्लूजन ये निकला कि चाहे 1 माइनस एच हो चाहे 1 प्लस एच हो, हेलो, चाहे 1 माइनस एच हो चाहे 1 प्लस एच हो, दोनों ही वैल्यू 0 के राइट में ही है, और 0 के राइट में ही है, यानी कि 1 माइनस एच भी पॉजिटिव है, 0 के राइट में सब पॉजिटिव होता है ना, और 1 प्लस एच भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि 1 माइनस एच का वैल्यू जो लेंगे वह भी लेंगे x ग्रेटर देन 0 के लिए, और 1 प्लस एच भी हमारा जो है x 0 से बड़ा। हेलो समझ गया ना, 1 माइनस एच भी 0 से बड़ा है, और 1 प्लस एच 1 में बहुत ही छोटा घटाने के बावजूद भी 0 से राइट में रहेगा, और 1 प्लस एच भी 0 से राइट में ही रहेगा। यानी कि दोनों वैल्यू, जब x का वैल्यू आप लेते हैं 1 माइनस एच या 1 प्लस एच, दोनों ही 0 से बड़ा है, अतः x ग्रेटर देन 0 सिर्फ यही लोगे दोनों कंडीशन में। यह बहुत अच्छा बात है अगर तुम समझ गए तो, क्योंकि ये वाला बहुत लोग गलती कर देते हैं, ऐसा हुआ है क्लासरूम में पढ़ाते हैं ना। अभी देखो वीडियो को रिकॉर्ड करें रात को, हम क्यों रिकॉर्ड करें रात को, ताकि तुमको ऑडियो अच्छा मिले, शांति है चारों तरफ। अभी 3 बजने जा रहा है, 10 मिनट कम है, 2:50, 2:50, 30 सितंबर का रात बीत रहा है, घुस गए हैं 1 अक्टूबर में हम लोग 2021। तो तुम देखो इसको, यहाँ पे जो तुम समझ गए होगे, बहुत बच्चे गलती करते हैं मेरे क्लासरूम में, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन क्लासरूम में दिए थे बच्चों को हम, तो वो जब ये वाला बना दिया ना, तो फट से ये बनाए सेकंड वाला, तो यही गलती किए। जब 1 माइनस एच था ना, तो ये ऊपर का ले लिया, अच्छा 1 से कम तो x लेस देन 0, और 1 प्लस एच में ये ले लिया ना, दोनों में 1 माइनस एच हो या 1 प्लस एच हो, दोनों में यही लोगे, नीचे वाले ही लोगे। क्यों कि 1 माइनस एच और 1 प्लस एच दोनों ही पॉजिटिव है। उम्मीद है बहुत खखोर दिया तुमको, तुम समझ गए होगे। F1 माइनस एच यानी कि ये वाला, क्या वाला, 3 इंटू एक्स प्लस 1। लेकिन बच्चे x के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे है 1 माइनस एच प्लस 1, लिमिट लगा हुआ है। f(x) का मतलब 3 इंटू एक्स प्लस 1, f(x) का मतलब x यहाँ पे 1 माइनस एच है, 3 इंटू एक्स प्लस 1। किसी को तकलीफ तो नहीं होगा, या तो अंदर में सॉल्व करके लिमिट लगाओ, सॉल्व का मतलब सिंप्लीफाई, या तो अंदर में सिंप्लीफाई करके लिमिट लगाओ। सिंप्लीफाई मतलब क्या, 1 माइनस एच प्लस 1, 2 माइनस एच ऐसा,
या डायरेक्टली h को 0 पुट कर दो, तो 1 माइनस 0 अंदर में 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो 3 इंटू 2 6। समझ गया ना? कोई बहुत चौन्हा चौन्हा के लिखना चाहते हो, सुंदर लिखना चाहते हो, तो ऐसे लिख सकते हो। 6 जो आया वही है आंसर, h टेंस 0 वही है लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे। 3 इंटू 1 माइनस h प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस h। अब लिमिट लगा दो, अब लिमिट लगा दो। कोई अभी भी नहीं लगाना चाहता है तो एक दिन और लिखेगा फालतू का, h 0, 3 इंटू 2 6 माइनस, ये इन्फिनिटेसिमल वाला डेटा इरेज कर देते हैं, जगह बनेगा यहाँ पे मेरा 6 माइनस 3h। अब लगा दो लिमिट, तो 6 माइनस 3 इंटू 0 बराबर 6। देखिए यहीं पे 6 आ गया था, वैसे ही बस ये बस लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। फिर अभी f1 प्लस h, fx, यह f और ये क्या x, लिमिट और h की टेंडेंसी 0 तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। fx का वैल्यू क्या, x1 प्लस h, x1 प्लस h यही वाला x जब पॉजिटिव होगा 1 प्लस h भी x 0 से राइट में है, तो ये वाला लेंगे वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस 1, 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे भाई, तो यहाँ x है तो यहाँ पे x है, यहाँ x के प्लस पे 1 प्लस h है तो यहाँ पे 1 प्लस h प्लस 1 ना। अब या तो इसी के तरीके से 6 है, ये 6 है, या तो इसी के तरह से एक्सपेंड करो या समझो, देखो समझो, h का टेंडेंसी 0 पुट करो तो 1 प्लस 0 1 अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस 0 1, अब 1 प्लस 1 2, 3 इंटू 2 बराबर 6। क्या देखें हम लोग यहाँ पे, क्या लिखे हैं जी, 0 लिखे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 माइनस 6 है, और लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x टेंस टू 1, x इक्वल टू 1 पे राइट हैंड लिमिट जो है आपका वो अभी 6 है। एंड वी नो दैट व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट एट दैट गिवन पॉइंट। ओके, तो अभी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, नीचे में लिखना चाहिए मेरे को, फिर पता नहीं नीचे में दिखेगा नहीं दिखेगा, फिर जाके पीछे कैमरा के पीछे देखना पड़ेगा। अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं हम देयरफॉर लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे क्या, देयरफॉर ये नीचे में लिखना है, ये दोनों लिमिट आ गया ना लेफ्ट राइट, उसके नीचे में लिखना है। देयरफॉर लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 माइनस इक्वल टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 प्लस बराबर 6। देयरफॉर नहीं, यहाँ सिंस लिखिए, सिंस। देयरफॉर लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 एग्जिस्ट्स एंड इक्वल टू EQUAL एंड इक्वल टू 6, यानी कि इसका 6 आ गया वैल्यू, इसका हो गया 6, इसका हो गया 3, ये बनाए थे पहला वाला 3, इसका 6, 3 और 6। अगर ये वाला वीडियो मतलब कि क्वेश्चन सॉरी, अगर क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन समझ में ना आया हो, बाबू दोबारा चल जाओ पीछे, थोड़ा बैक देख लो कहाँ पे शुरू किए हैं, वहाँ पे जाके दोबारा से देख लो एक बार। इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लोगे, इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लोगे ना, तो इसके बाद का जितना क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी का 24, 25 से लेके 32 तक, सारा का सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। जो बच्चा क्वेश्चन 23 समझ गया वह बाकी का क्वेश्चन समझ जाएगा इजीली। फास्ट फॉरवर्ड करके आता है ना 10 to 1.5 टाइम्स 2 टाइम्स स्पीड होता है ना फास्ट करने का यूट्यूब पे ऑप्शन, वो फास्ट फॉरवर्ड करके भी समझ जाओगे समय बचाना चाहते हो तो। लेकिन क्वेश्चन 23 को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, ठीक है। एक बार हम वीडियो के को देख लेते हैं पीछे से, कैमरा के पीछे जाके कि कितना मिनट का हो गया। 1 आवर 3 मिनट्स, आई एम सॉरी टू से 1 आवर 4 मिनट, और मेरा क्या सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू से कि टाइम अप हो गया आपका। 1 घंटे का समय मेरे को देना है तुमको डेली, ताकि 1 घंटा में हम तुमको कुछ पढ़ा सकें, 1 घंटा में पढ़ा सके। 1.5 घंटे में बनाना है, अपना बकवास फिर से कर रहे हैं, 1 घंटे का वीडियो बना रहे हैं, तुमको 1.5 घंटे 2 घंटे लगे पढ़ना है। उससे कम का वीडियो व्यू बढ़ाने के लिए बनाया जा सकता है, और क्या बोलते हैं व्यू, और क्या बोलते हैं उसको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन लाइक बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। बट पढ़ाने के लिए तो यही तरीका है कि हम यहाँ पे आए हों। एक कहावत है ना बाबू, जातो देनी भातों ना खैनी, जात पे दे दिए भात भी नहीं खाएं। तो 10 सेकेंड 10 मिनट या 20 मिनट का वीडियो बना के आएंगे, एक झुनझुना सिखा के चले जाएंगे। दैट इज़ नॉट द वे।
दैट्स नॉट द वे, प्रॉपर वे टू टीच यू। 1 घंटा में देखो ऐसे ऐसे सिखाएंगे, तुम इसको क्या करोगे, वैसे वैसे फॉलो करोगे, कॉपी पे लिखोगे सुनते हुए, और तब तुम ना सीख जाओगे धीरे धीरे। कल मिलेंगे फिर, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, टाइम तो हो गया ज़्यादा, 1 घंटे से बेसी होने पे, 1 घंटे से ज़्यादा होने पे हम खुद ही हड़बड़ा जाते हैं, मेरे को 1 घंटा पे स्टॉप करना होता है। एक बात कहना चाहेंगे, देखो हमें इतना मेहनत से एनसीईआरटी का सारा सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसके पहले लिमिट पढ़ाए थे, हम धीरे धीरे सारा वीडियो अपलोड कर देंगे, 11 12 का पूरा वीडियो, 9 10 का भी कुछ कुछ करेंगे ही, कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, 11 12 का भी कर रहे हैं। तो हम एक बात कह रहे हैं क्या कि अभी एनसीईआरटी का सारा सोल्यूशन हम अभी अपलोड करने वाले धीरे धीरे करके। और तुम ना इस वीडियो को क्या कर सकते हो बाबू कि थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोग इसको अपने मित्रों में, तो ज़्यादा लोग को फ़ायदा पहुँच सकता है। मेरा यहाँ पे रूम में, क्लासरूम में अपना जो बनाए हुए हैं सारा सेटअप, इसमें हम जो अकेले मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो जितना ज़्यादा लोग देखेगा उतना मेरा सार्थक हो जाएगा मेरा मेहनत करना। अगर मेरे को मेहनत करने के बावजूद, अगर हम मेहनत करने के साथ अगर ये वीडियो जो बना रहे हैं आपके लिए, अगर ये जितने ज़्यादा लोग को स्प्रेड होगा, जितने लोग तक पहुँचेगा, उतना ज़्यादा मेरा ये बनाना, यहाँ पे मेहनत करना, खड़े होके जो मेहनत कर रहे हैं रात में अकेले, 3 बजे रात को अकेले, तो ये मेरा सार्थक हो जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, सबको फ़ायदा होगा। शेयर करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, और जिनको मिलेगा उनका फ़ायदा हो जाएगा, और वो सीखेंगे, थैंक यू बोलेंगे आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल, पैकअप।